अभी तक तो आप सबको पता लग गया होगा कि रजत पाटीदार को आरसीबी ने अपना नया कप्तान बनाया है। मतलब विराट कोहली को हो रहा था कि कप्तान बनाएंगे, लेकिन विराट कोहली नहीं, अब रजत पाटीदार कप्तान होंगे। ये सारी बातें आपको तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म से या तमाम सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर बता दी होंगी, लेकिन आज मैं इसके इतर बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा यार कि आरसीबी ने जो कप्तान बनाया है, जो डिसीजन लिया है रजत पाटीदार को एज ए कैप्टन उतारने के लिए, वो डिसीजन कितना सही है, डिसीजन वो राइट है या रॉन्ग है, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आरसीबी के ऊपर। ये वीडियो आरसीबी फैंस के लिए और तमाम सारे आईपीएल लवर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देखना, तब आप आरसीबी की जो केमिस्ट्री है वो समझ पाओगे। देखो भाई साहब, सुबह यह हो रहा था कि 11:30 बजे आरसीबी अनाउंस करेगी और कप्तान वो अनाउंस भी कर देती है। लगभग 12 बजे तक आज पता लग गया कि रजत पाटीदार कप्तान होंगे और कयास ये लगाए जा रहे थे कि विराट कोहली बनेंगे। अब देखो, रजत पाटीदार जो है वो केवल और केवल अभी 3 साल आरसीबी की तरफ से खेले हैं। 2021 में उनको 30 लाख में खरीदा जाता है, उस साल ज्यादा मौका नहीं मिलता है। 2022 आता है और 2022 में अनसोल्ड हो जाते हैं, ऑक्शन में जो है वो बिकते ही नहीं है 2022 के। और उसके बाद एज ए रिप्लेसमेंट, मतलब बीच आईपीएल में किसी प्लेयर को रिप्लेस करके वो आते हैं। चोटिल होने के बाद कोई प्लेयर बाहर होता है, उसकी जगह पर रजत पाटीदार आते हैं। उसमें जो है उनकी जो बल्लेबाजी होती है थोड़ी शानदार हो जाती है। 2022 की बात मैं कर रहा हूं, थोड़े अच्छे खेल जाते हैं। 8 मैचों में जो है वो शानदार तरीके से 333 रन बनाते हैं 2022 में। 2023 में हील्स इंजरी होती है, हील्स इंजरी मतलब चोटिल हो जाते हैं और उसके कारण पूरे सीजन वो बाहर रहते हैं। 2024 में अब डायरेक्ट उनकी लॉटरी लगना अब शुरू होती है। 2024 में जो परफॉर्मेंस होती है वो अल्टीमेट लेवल की हो जाती है। अब इतना भी अल्टीमेट लेवल नहीं होती कि आप उनको कप्तान बना दो। अल्टीमेट लेवल की ठीक है, मतलब 395 रन बनाते हैं 14 मैचों में, लेकिन 333 रन तो 2022 में भी बना दिए थे। उसके बाद शतक भी लगाते हैं, एक आधा शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और बहुत क्रेज बन जाती है रजत पाटीदार की। आरसीबी के अंदर ये हो गया था कि यार रजत पाटीदार, सभी फैंस के जुबान पे केवल एक ही नाम था, रजत पाटीदार। और धीरे धीरे जो है आईपीएल बीत जाता है। बीतने के बाद जब 2025 आता है तो 11 करोड़ में आरसीबी उनको रिटर्न करती है। 11 करोड़ में, मतलब 30 लाख का बंदा और बाद में 11 करोड़ की राशि ले लेता है। और 2025 में उसे कप्तान जब बनाया गया तो यह निर्णय शॉकिंग हो गया। अब देखो यार, विराट कोहली को कुछ लोग कह रहे थे कप्तान, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कहा कि विराट कोहली को कप्तान बनाओ, और मुझे लगता है कि वो फैसला सही भी होता, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी, उनका विनिंग परसेंटेज कम था, 46% ही था, 46% आरसीबी के अंदर। लेकिन 2008 से आरसीबी के अंदर वो बंदा खेल रहा है, 2013 से 2021 तक वो कप्तानी करता है, 2016 में जो है फाइनल में पहुंचाता है, हालांकि फाइनल हार जाती है हैदराबाद से। लेकिन विराट कोहली एज ए कैप्टन सच में ब्रिलियंट थे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि रजत पाटीदार खराब है और रजत पाटीदार का जो कप्तान बनाने का फैसला है वो खराब है। अब देखो यार, मेगा ऑक्शन हुआ है अभी मेगा ऑक्शन के बाद ऐसा कप्तान चाहिए जो इन फ्यूचर भी आरसीबी को संभाल सके, और इसलिए जो है रजत पाटीदार को कप्तान बनाने का फैसला लिया गया। और हमने देखा है इस आईपीएल में कई सारे कप्तान बदले हैं। अब जैसे आप पंजाब किंग्स के कप्तान देख लो, आप लखनऊ के कप्तान देख लो। पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर के साथ गई, लखनऊ ऋषभ पंत के साथ गई। हालांकि ये दोनों कप्तानी कर चुके हैं, इनका अनुभव था। अनुभव रजत पाटीदार का भी है। अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि रजत पाटीदार तो कप्तानी कभी किए नहीं है, तो साहब आप गलत हो। रजत पाटीदार जो है मुश्ताक अली में मध्य प्रदेश की कप्तानी करते हैं, मध्य प्रदेश की। और मुश्ताक अली का जो फॉर्मेट है वो भी 20 ओवर का फॉर्मेट होता है, और इस बार फाइनल तक लेके गए अपनी टीम को। मुश्ताक अली में फाइनल तक गए और श्रेयस अय्यर के साथ फाइनल में भिड़ंत भी हुई, और लगभग एक जीता मैच था, वो जीता मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार जाते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो है रजत पाटीदार को एज ए कैप्टन, ठीक है। और यार ठीक है, विराट कोहली भी वो करते हैं, मतलब बधाई देते हैं, एबी डिविलियर्स भी बधाई देते हैं, तमाम सारे बड़े खिलाड़ी जो है वो, फैफ डु प्लेसिस भी बधाई देते हैं कि यार रजत पाटीदार को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बहुत अहम है और रजत पाटीदार बहुत आगे तक लेके जाएंगे। 8वें कप्तान बने हैं, 8वें कप्तान आरसीबी की तरफ से। और विराट कोहली को ऐसा नहीं है कि कप्तान नहीं बनाया गया, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, पूछा गया होगा। विराट कोहली ने पहले भी कहा था यार कि
कप्तान बनने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो बैटिंग करने में मजा कम आता है, और खुद से ही कप्तानी छोड़े थे 2021 में, तो शायद इन सब सिनेरियो को देखते हुए जो है रजत पाटीदार को कप्तान बनाने का फैसला लिया गया, और ये फैसला ठीक है। 70-30% मैं देना चाहूंगा कि 70% ठीक है, और 30% जो है वो वही है कि अभी मेन स्ट्रीम मैचों में जो है कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, और बहुत सारे ऑप्शन भी थे, तो इसलिए जो है मैं ये कह रहा हूं कि 70 और 30।